इस वीडियो में मैं आपसे रियलिस्टिक एक्टिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी नेचुरल एक्टिंग एबिलिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को मोर ऑथेंटिक बना सकते हैं, मोर बिलीवेबल बना सकते हैं। हमारा पहला टिप है यूज़ फिलर्स। फिलर्स एक शब्द हो सकता है, कई शब्दों का मिश्रण हो सकता है, या कोई साउंड हो सकता है, जैसे कि लाइक, यू नो, अच्छा, पता है, ठीक है, सो। तो इस तरह के फिलर्स जो होते हैं वो हमारे एक्चुअल कन्वर्सेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हम रियल लाइफ में बहुत सारे फिलर का यूज़ करते हैं। जाने अनजाने आप में सभी फिलर्स का यूज़ करते ही हैं। तो आप जब भी कोई कैरेक्टर करें, कोई एक्ट करें, तो उसमें अपने फिलर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप कोई भी स्क्रिप्ट ले लें, कोई एक्ट ले लें, कोई मोनोलॉग ले लें, आपको राइटर फिलर्स लिख के नहीं देगा, आपको स्क्रिप्ट में फिलर लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो एक एक्टर का काम होता है कि वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से फिलर खुद से क्रिएट करे। आप कुछ भी फिलर क्रिएट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या कुछ नया इमेजिनेशन से आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग फिलर्स यूज़ करने की आदत होती है। जैसे बहुत से लोग फिलर यूज़ करते हैं, कुछ लोग लाइक यूज़ करते हैं। यू नो वॉट, मुझे तो लगता है इनका चक्कर चल रहा है आपस में। सो आई वॉज लाइक कि ये कैसे कर दिया तुमने। सो हम लोग फिर गए और साथ में बैठे, खाना वाना खाया, एंड इट वॉज लाइक अच्छा था। फिर हम लोग वापस आ गए। सो जब भी आप फिलर्स का इस्तेमाल करें, आप दो बातों का ध्यान हमेशा रखें। कोई भी अगर क्लासिकल प्ले आप कर रहे हैं, कोई पीरियोडिक ड्रामा कर रहे हैं, कोई मैथोलॉजिकल एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ फिलर बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। और फिलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, ज़बरदस्ती के फिलर्स ऐड ना करें। जहाँ सूटेड हो, जहाँ फिट आए, वहीं फिलर्स का इस्तेमाल करें। सो हमारा दूसरा टिप है इस्टेब्लिश अ ट्रू रिलेशनशिप विद अदर कैरेक्टर्स। अब अगर कोई आप सीन कर रहे हो जिसमें आपके अलावा और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन कैरेक्टर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जैसे कि आपने टीवी फिल्मों में देखा होगा कि एक एक्टर कहता है कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, जबकि वो ड्राइवर उसके साथ बहुत सालों से काम कर रहा है, वो उसका पर्सनल ड्राइवर है, पर वो कहता है कि ड्राइवर गाड़ी निकालो। अब सपोज़ करो एक आदमी आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा है, आपकी गाड़ी यहाँ वहाँ ले जाता है, आपको घुमाता है, आपके साथ उठता बैठता है, आपको उसका नाम नहीं पता होगा। ऑब्वियसली आप उसको नाम से बुलाओगे। जैसे कि हमारे लाइफ में अगर 5 दोस्त हैं तो हम उनको अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। किसी को उनके नाम से बुलाते हैं, किसी को उनके निक नेम से बुलाते हैं, किसी को हमने कोई खुद नाम दे दिया है, किसी को उनके सर नेम से बुलाते हैं, किसी को तो उनके पापा के नाम से भी बुलाते हैं। ऐसा होता है। तो जो आपका रिलेशन आपके कैरेक्टर के साथ है उसको क्रिएट करने की कोशिश करो, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपके कैरेक्टर को मोर ऑथेंटिक बनाती हैं, मोर बिलीफ क्रिएट करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उसके प्रोफेशन से नहीं बुला सकते, नहीं, बिल्कुल बुला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और बस में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और उस बस का ड्राइवर मेरे लिए अनजान है, मैं उसे नहीं जानता, तो मुझे अगर उससे कोई बात कहनी होगी तो मैं कहूँगा कि ड्राइवर साहब गाड़ी रोक दीजिएगा, मुझे उतरना है आगे। तो ये एक तरीका हुआ। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी आपके को एक्टर के साथ। वो रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑथेंटिसिटी क्रिएट होगी, तब बिलीफ क्रिएट होगा। सो हमारा नेक्स्ट टिप है बी इन द मोमेंट। अब इससे क्या मेरा मतलब है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक सीन है जिसमें 2 एक्टिविटी है। फर्स्ट हाफ की एक्टिविटी है कि आप कुर्सी पे बैठ के, आप पैर फर्श पे रख के स्टडी टेबल पे कुछ पढ़ाई कर रहे हो, और सेकेंड हाफ में पढ़ते पढ़ते आपके पैर पे कुछ चल जाता है। कोई चूहा हो सकता है, कोई कॉकरोच हो सकता है, या कुछ छिपकली चल गई, आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब जब होता क्या है कि अमूमन अब हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। पढ़ते पढ़ते हम पढ़ना भूल जाते हैं, हमें सिर्फ दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, मैं डरूंगा कैसे। ऑब्वियसली डरना तो है ही, पर मैं डरूंगा कैसे, और हम पढ़ना भूल जाते हैं। पर एक्चुअली में क्या करना है आपको, कि आपको पढ़ाई करना है उस वक्त, क्योंकि आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा कैसे डरना है, कि बिल्कुल अच्छा लगे डरते हुए। तो कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर के साथ संबंध टूट गया, आप कैरेक्टर में हो ही नहीं।
तो कैरेक्टर में तभी आप रह सकते हो जब आप मोमेंट में रह सकते हो, जो रिक्वायर्ड है आप वही करो। अगर पढ़ना है तो आप पढ़ो, एक्चुअली में एक एक अक्षर को पढ़ो आप, और उसके बाद आप अपने आप को एक गाइड के रूप में रख सकते हो जो आपके कैरेक्टर को गाइड करेगा कि हाँ मुझे अब यहाँ रिएक्ट करना है। सो आप कोई भी एक्टिविटी करो, आप उस मोमेंट में रहते हुए उस एक्टिविटी को फील करो। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको अगर मरने का सीन है तो आप मर जाओ, नहीं, पर जो पॉसिबल है, जो एक्चुअली में हो सकता है, उसको आप करो। बस प्रिटेंड मत करो, क्योंकि फील करो, क्योंकि प्रिटेंड करोगे वो कैमरे में दिख जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फील करो, इन्वॉल्व होकर काम करो। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे सीन में, उतना ज़्यादा आपका एक्ट निखर के आएगा और आपका कैरेक्टर बिल्कुल लगेगा कि जैसे आप सच में डर गए, आप सच में कुछ पैर पे चल गया आपके। सो हमारा अगला टिप और आज का आखिरी टिप है, क्रिएट अ हैबिट। क्रिएट अ हैबिट फॉर योर कैरेक्टर। हैबिट से मेरा मतलब है कि कोई फिजिकल हैबिट हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल हैबिट हो सकता है। जैसे किसी को बात करते करते अपने फेस को छूने की आदत होती है, किसी को नोज़ रब करने की आदत होती है, किसी को अपने बालों को पीछे करने की आदत होती है, किसी को नहाते नहाते गाना गाने की आदत होती है, कुछ भी आदत हो सकती है। तो इस तरह की हैबिट जो है वो रियल लाइफ में हमें अलग बनाती हैं। तो जब आप इनको कैरेक्टर में लाओगे, आप कैरेक्टर को कोई एक हैबिट दोगे, तो सोचो आपके कैरेक्टर कितना यूनिक निकल के आएगा। क्योंकि रियल लाइफ में आप जब हम किसी से मिलते हैं तो उसकी एक कोई ना कोई आदत याद रह जाती है, फिर हम बातें करते हैं कि ये उसकी तो आदत ही यही है, होता है ऐसा। तो अपने कैरेक्टर को भी कोई एक हैबिट दो। अब जैसे आप कोई शॉट अगर कोई प्ले कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हैबिट आपको वहाँ पे नेसेसरी हो ही, पर वो हैबिट आप अपने दिमाग में रख सकते हो, अपने लिए रख सकते हो। वो आपके कैरेक्टर को इन्हांस करेगी, वो पीछे से पुश करती है। ज़रूरी नहीं कि आप दिखाओ ही वो हैबिट, पर वो दिमाग में रहे कि अच्छा ये कैरेक्टर जो है ये हैबिट इसकी है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऐसे रिएक्ट करता है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्क्रिप्ट में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। एज एन एक्टर को स्क्रिप्ट से निकालना पड़ता है अलग तरीके से, अपने तरीके से। तो जितना ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे अपने कैरेक्टर पर, जितना ज़्यादा हम अपने क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई करेंगे इमेजिन करके, उतना ज़्यादा हमारा कैरेक्टर जो है वो ऑथेंटिक लगेगा, यूनिक लगेगा। और इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कैरेक्टर निखर के आएगा। तो ये थी कुछ टिप्स मेरी रियलिस्टिक एक्टिंग से रिलेटेड। आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इससे दूसरा पार्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो मिलते रहेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं।